दोस्तों, हम सबको बचपन से ही जादू देखना बहुत पसंद है, जहां जादूगर कमाल के जादू के ट्रिक्स हमें दिखाते हैं, जिन्हें देख के हम बहुत खुश होते हैं और साथ ही हम उस जादू को देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं। और एक ना एक बार हम सबके मन में जादूगर बनने का ख्याल जरूर आता है। हालांकि ये जादूगरों की मेहनत और हाथ की चालाकी होती है। कई बार हम ऐसे जादू देख लेते हैं जिनको देखकर हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या दुनिया में सच में जादू जैसी कोई चीज होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कमाल के जादू दिखाएंगे और साथ ही में जादूगर ने ये ट्रिक्स कैसे की ये भी आपको बताएंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं जादू का पर्दाफाश। हैंस हैंड कटिंग मैजिक। हैंस अपने कमाल के जादू के लिए मशहूर है, लेकिन अभी जो जादू आप देखने वाले हैं वो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। इस जादू में हैंस अपना हाथ एक छोटे बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। उसके बाद वो स्टील के प्लेट्स उस बॉक्स में दोनों तरफ घुसा देते हैं और उस बॉक्स को 3 टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसके बाद वो उस बॉक्स का बीच का हिस्सा उठाकर नीचे रख देते हैं, लेकिन उनका बाकी का हाथ बिल्कुल वैसा का वैसा होता है। उसके बाद वो उस बॉक्स के नीचे के हिस्से को खोल देते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता, बल्कि उसके बिल्कुल आर पार देखा भी जा सकता है, जिससे पता चलता है कि हैंस ने अपना हाथ नीचे कहीं छुपाकर नहीं रखा है। उसके बाद उस बॉक्स के पीछे से वो एक रुमाल निकालते हैं, जिसे उस बॉक्स के नीचे के हिस्से में भी देखा जा सकता है। उसके बाद उस रुमाल को अपने दाएं हाथ में वो पकड़ लेते हैं। उनकी हाथ की उंगलियां अभी भी हिल रही है और उस बॉक्स के बीच का हिस्सा वापस उसी जगह पर रख देते हैं। फिर उस बॉक्स के बीच में जो प्लेट हैंस ने डाली थी वो निकाल लेते हैं और अपना हाथ उस बॉक्स से निकाल लेते हैं। तो हैंस ने ये दिमाग को हिला देने वाली ट्रिक की कैसे? पूरी दुनिया में इस जादू के ट्रिक का खुलासा आज तक कोई भी नहीं कर सका था, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में इस कमाल का जादू का सीक्रेट बताएंगे। इसका सीक्रेट उस बॉक्स में है। जब हैंस उस बॉक्स में हाथ डालते हैं तो वो अपना हाथ नीचे की तरफ से मोड़कर उस बॉक्स के दूसरे तरफ निकाल लेते हैं और फिर उस बॉक्स का बीच का हिस्सा उठाकर नीचे रख देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हैंस ने अपने हाथ को मोड़ रखा है तो जब हैंस उस बॉक्स के नीचे के हिस्सों को खोलकर हमें दिखाते हैं तो उसमें हमें उनका हाथ दिखाई क्यों नहीं देता? ये कैसे हो सकता है? लेकिन दोस्त, इसका सीक्रेट उस बॉक्स में ही है। आपको इस बॉक्स में जो नीचे का आर पार दिखने वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, असल में वहाँ एक स्पेशल तरह की ग्लास लगी हुई होती है, जो बिल्कुल ही अलग तरह की ग्लास होती है। ऐसी ग्लास शायद आपने जिंदगी में कभी देखी नहीं होगी या फिर आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसी मौजूद भी होती है। लेकिन जी हाँ, ये सच है, जिसके पीछे अगर आप कोई भी चीज बहुत नजदीक रख देते हैं तो वो नजर ही नहीं आती, और अगर उसी ग्लास के पीछे थोड़ी दूर कोई चीज आप रख देते हैं तो वो नजर आ जाती है। जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि ये आदमी इस ग्लास के बहुत करीब खड़ा है, इसलिए वो ग्लास के इस तरफ से देखने पे हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन उस आदमी के पीछे जो बच्चा खड़ा है और उस बच्चे के पीछे जो दीवार है वो हमें नजर आ रही है। उसी तरह आप इस वीडियो में डिटेल में फिर से देख सकते हैं कि किस तरह इस ग्लास में 3 लेयर होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ग्लास के पीछे हाथ है और हाथ के पीछे बिल्ली है और बिल्ली के भी पीछे दीवार आती है, लेकिन क्योंकि हाथ ग्लास के बहुत ज्यादा नजदीक है इसलिए वो हमें नजर ही नहीं आता। इसका मतलब ये है कि इस ग्लास के बिल्कुल नजदीक जो भी चीज होती है वो हमें नजर ही नहीं आती, और जो चीज ग्लास से जितना दूर होती जाती है वो हमें क्लियर नजर आती है, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसलिए जब हैंस उस बॉक्स का बीच का हिस्सा जब खोल लेते हैं तो हमें उस हिस्से में हैंस का मुड़ा हुआ हाथ नजर नहीं आता, क्योंकि वो ग्लास के बहुत नजदीक होता है, लेकिन थोड़ी ही दूर रखा हुआ वो रुमाल और पीछे की दीवार हमें आसानी से नजर आ जाती है। अगर आप उस रुमाल को भी ध्यान से देखोगे तो उसका भी कलर आपको थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा और पीछे की दीवार भी हमें एकदम क्लियर नजर आती है। लेकिन इस ग्लास के इस फीचर की वजह से हैंस का ग्लास के पीछे का हाथ हमें नजर ही नहीं आता और ये जादू हमें बिल्कुल असली लगता है। द बॉक्स ट्रिक।
हैंस क्लॉक दुनिया के फास्टेस्ट जादूगर में से एक माने जाते हैं, जो बहुत अलग अलग तरह के कमाल के जादू दुनिया भर में दिखाते हैं। उसमें से ही एक जादू है जो आप अभी देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेज पर एक ट्रायंगुलर शेप का बॉक्स लाया जाता है, जिसके ऊपर एक लड़की खड़ी हुई होती है और जिसके हाथ में एक बड़ा सा कपड़ा होता है। ये ट्रिक हैंस के बॉक्स के अंदर जाने के बाद शुरू होती है। जैसे ही हैंस उस ट्रायंगुलर बॉक्स के अंदर चले जाते हैं तो उनकी असिस्टेंट उस बॉक्स को एक रॉड से लॉक कर देती है। उसके बाद उस बॉक्स के ऊपर खड़ी लड़की दो असिस्टेंट्स के साथ जो कपड़ा उसके हाथ में होता है ना, उसे जोर से हिलाने लगती है। फिर वो नीचे बैठ जाती है और जब वो वापस से खड़ी होती है तो वहां वो लड़की नहीं होती, बल्कि हैंस उस लड़की की जगह पर खड़े होते हैं। और फिर जब हैंस नीचे उतरकर उस बॉक्स को खोलते हैं तो वो लड़की जो उस बॉक्स के ऊपर खड़ी थी वो उस बॉक्स के अंदर से बाहर निकलती है, जिसे देखकर हमें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। तो हैंस ने यह कमाल का जादू आखिर किया कैसे? हमेशा की तरह ही इसके पीछे भी एक ट्रिक है जो हम अभी आपको बताएंगे। इस ट्रिक का सीक्रेट छुपा है उस बॉक्स में जिसपे वो लड़की खड़ी हुई होती है। जब हैंस उस बॉक्स के अंदर बंद हो जाते हैं तो उसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा होता है, जिससे वो बाहर निकल जाते हैं और बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं। फिर जब उस बॉक्स पर खड़ी हुई लड़की और वो दो असिस्टेंट्स वो कपड़ा जोर से हिलाने लगते हैं, उसी वक्त हैंस उस बॉक्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस लड़की के पीछे खड़े हो जाते हैं। जो कपड़ा हिलने के वजह से हमें इजीली पता नहीं चलता, लेकिन अभी अगर आप स्लो मोशन में देखोगे तो आपको हैंस का हाथ उस कपड़े के पीछे के लेयर में दिखाई देगा, जिसके सामने वो लड़की खड़ी है और कपड़े के पीछे के लेयर्स में हैंस छुपे हुए हैं। हैंस उस कपड़े को पकड़ लेते हैं और दोनों एक साथ ही नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन वो लड़की नीचे नहीं बैठती, बल्कि उस बॉक्स के बीच में आपको जो हिस्सा दिख रहा है वो असल में उस बॉक्स के अंदर जाने का रास्ता है, जिससे वो लड़की उस बॉक्स के अंदर चली जाती है। फिर जब हैंस खड़े हो जाते हैं तो वो उस कपड़े को जोर से पीछे फेंकते हैं, क्योंकि वो उस कपड़े के पिछले लेयर में छुपे हुए होते हैं और उनके सामने वो कपड़ा होता है, जिसे फेंक कर वो एकदम से खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हैंस को पर्दा दोनों हाथों से बाजू करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये पूरा जादू इतना जल्दी होता है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलता और हैंस बड़ी आसानी से ये ट्रिक पूरी कर लेते हैं। गाइस, अगला आता है द फिनोमिनल बॉक्स इल्यूजन। आपने बहुत सी बॉक्स मैजिक ट्रिक्स देखी होंगी, लेकिन अभी जो आप जादू देख रहे हैं वो एक होश उड़ा देने वाला जादू है, जिसमें सबसे पहले एक बॉक्स लाया जाता है जिसमें एक लड़की को बंद किया जाता है और वो लड़की उस बॉक्स में से अपना बायां हाथ उस बॉक्स के बाहर निकालती है, जिसके बाद उस बॉक्स के बीच में एक प्लेट डाली जाती है। फिर उस बॉक्स के सामने उसके अंदर एक हेक्सागोन बॉक्स डाल दिया जाता है। सोचने की बात है कि उस बॉक्स के अंदर एक लड़की है, तो उस जादूगर ने ये ब्लॉक उस बॉक्स के आर पार कैसे डाल दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद जादूगर एक और हेक्सागोन शेप का ब्लॉक उस बॉक्स के साइड से आर पार डाल देते हैं, मानो अंदर कोई लड़की ही न हो। उसके बाद उनमें से एक जादूगर उस बॉक्स को नीचे की तरफ से पूरी तरह से धक्का देकर हटा देते हैं, जिससे देखने में ऐसा लगता है कि वो लड़की कई टुकड़ों में कट गई होगी। फिर जादूगर उस लड़की के हाथ में एक रुमाल दे देता है जो वो लड़की पकड़ लेती है। इतने टुकड़ों में कटने के बाद भी उस लड़की का हाथ बराबर से हिल रहा होता है और फिर वो जादूगर उस बॉक्स में से वो ब्लॉक निकाल लेता है और उस बॉक्स को बिल्कुल पहले जैसा कर देता है, जिसके बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक उस बॉक्स से बाहर निकल आती है। तो आखिर उस जादूगर ने उस लड़की को काट कर इतने जल्दी वापस कैसे जोड़ दिया? इस जादू के पीछे भी एक बहुत बड़ी कमाल की ट्रिक और टैलेंट छुपा हुआ है। सबसे पहले जब जादूगर उस लड़की को बॉक्स में बंद कर देता है तो वो लड़की उस बॉक्स में इस तरह से खड़ी हो जाती है कि वो ब्लॉक उस बॉक्स के पीछे से आर पार निकल जाता है। पहले तो वो बॉक्स ही अगर आप साइड से देखोगे तो इतना बड़ा होता है कि आराम से उसमें वो लड़की बैठ जाए, लेकिन सामने से देखने पर वो बॉक्स हमें बिल्कुल छोटा दिखता है और उसके साथ ही वो लड़की इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो बची हुई जगह में भी इस तरह आराम से खड़ी हो जाती है कि वो ब्लॉक डालने के बाद भी जो जगह उस बॉक्स में बची हुई होती है उसमें वो लड़की एडजस्ट करके खड़ी हो जाती है।
दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे कि ये लड़कियां इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि ये छोटे से छोटी जगह में भी बड़ी आराम से सिकुड़ कर बैठ सकती है और इजीली फिट भी हो जाती है। फिर जब जादूगर दूसरा ब्लॉक उस बॉक्स के अंदर डाल देता है तो वो ब्लॉक उस लड़की के दोनों पैरों के बीच से निकल जाता है। उसके बाद जादूगर उस बॉक्स के नीचे के हिस्से को धक्का देकर एक साइड में कर देता है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो वो जादूगर उस बॉक्स के नीचे के हिस्से को धक्का देते वक्त बीच में ही रुक जाता है। उसी वक्त बॉक्स के अंदर की लड़की अपने पैरों को मोड़ लेती है, जिसके बाद जादूगर उस बॉक्स को पूरी तरह से साइड कर देता है। ऐसे में हमें देखने पर ऐसा लगता है कि जादूगर ने उस लड़की को सच में काट दिया, लेकिन इस जादू का असल ट्रिक्स सीक्रेट उस बॉक्स की बनावट और उससे भी ज्यादा उस बॉक्स के अंदर बैठने वाली उस लड़की की फ्लेक्सिबिलिटी में है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। दोस्तों अगला आता है द वैनिशिंग सिगरेट। अभी आप जो मैजिक ट्रिक देख रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छी मैजिक ट्रिक है, जिसमें जादूगर एक जलती हुई सिगरेट को एक शर्ट के अंदर डाल देता है, जिसके बाद शर्ट जल के उसमें होल होने के बजाय वो सिगरेट ही गायब हो जाती है। सामने ही सामने जादूगर ने वो सिगरेट गायब कैसे कर दी, जबकि वो बिल्कुल एक असली सिगरेट थी। ये सोच में डालने वाले जादू के पीछे भी एक कमाल का सीक्रेट है, जो उस जादूगर के अंगूठे में छुपा हुआ है, जिसमें जादूगर ने अपने अंगूठे के ऊपर एक नकली प्लास्टिक का अंगूठा पहना हुआ होता है, जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देता। फिर वो जादूगर किसी भी इंसान को बुला लेता है, फिर उसकी शर्ट में अपने अंगूठे से होल करने की एक्टिंग करता है। उसी वक्त वो जादूगर वो नकली अंगूठा उस आदमी के शर्ट में ही रख देता है, जिसके बाद वो एक असली जलती हुई सिगरेट उस शर्ट में डालने की एक्टिंग करता है। लेकिन असल में जादूगर वो सिगरेट शर्ट में छुपाए हुए उस नकली अंगूठे में रख देता है, जो दिखने में ऐसा लगता है कि वो सिगरेट सच में उस शर्ट के अंदर डाली जा रही है, लेकिन असल में वो सिगरेट उस नकली अंगूठे के अंदर जा रही होती है। जिसके बाद जादूगर उस सिगरेट को अपनी उंगली और अंगूठे से दबा देता है और वो सिगरेट बुझ जाती है। जिसके बाद वो जादूगर वापस से उस अंगूठे को पहन लेता है, जिससे उस जादू को देखने वाले शॉक हो जाते हैं और जादूगर के अंगूठे पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो ऐसे किया जाता है ये कमाल का जादू। गाइस अब लास्ट में आता है द बलून स्वॉलोविंग ट्रिक। जैसे कि हमने आपको पिछली मैजिक रिवील वीडियो में बलून स्वॉलोविंग ट्रिक दिखाई थी, जिसमें एक जादूगर एक फूला हुआ बलून अपने पेट के अंदर निगल लेता है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो वीडियो आप जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरह से जादूगर बलून को निगलने की ट्रिक करता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको उसी ट्रिक का दूसरा पार्ट दिखाएंगे जिसकी आपने डिमांड की थी, जिसमें वो जादूगर वापस से अपने पेट में से वो फूला हुआ बलून निकाल लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के जादू का भी पर्दाफाश। तो जब वो जादूगर अपने मुंह से दूसरी चीजें निकाल रहा था, तभी वो अपना हाथ अपने पीठ के पीछे कर लेता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसे वो अपने जैकेट के अंदर छुपे हुए छोटे पाइप को अपने बाएं हाथ के स्लीव्स में ले आता है। उसके बाद वो जादूगर अपने मुंह में एक बलून दिखाता है, जो उसने सिर्फ अपने जबान पे रखा हुआ होता है। उसके बाद जैसे ही वो जादूगर अपने हाथ से खींचकर वो बलून अपने मुंह से निकालने की एक्टिंग करता है, तभी वो अपने बाएं हाथ से वैसा ही एक रेड बलून अपने मुंह में डाल देता है, जो कि वो बहुत तेजी से करता है, जिसकी वजह से हमें वो आसानी से नजर ही नहीं आता। फिर वो अपने मुंह में डाले हुए बलून को अपनी जैकेट में छुपे हुए एक छोटे एयर पंप से, जिसका पाइप वो पहले से ही अपने स्लीव्स में छुपा के रखता है, उससे वो बलून में हवा भरना शुरू कर देता है और प्रेशर की वजह से वो बलून उस पंप की मदद से तुरंत फूलने लगता है। लेकिन देखने पे हमें ऐसा लगता है कि जादूगर ने वही खाया हुआ बलून अपने पेट से बाहर निकाला हो। ये बलून एक अलग तरह का बलून होता है, जिसमें हवा भरने पर गांठ न बांधने पर भी हवा बाहर नहीं आती, जो कि स्पेशल जादूगरों के लिए ही बनाया जाता है। इस ट्रिक के बाद भी अगर आप उस जादूगर का बायां हाथ देखें तो आपको दिखाई देगा कि वो उस पाइप को छुपाने के लिए लास्ट तक कोशिश कर रहा होता है। और इसका एक और प्रूफ भी है कि जब वो जादूगर सबसे पहले बलून निगल रहा होता है तो वो बलून के सामने के हिस्सा ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जब वो बलून वापस अपने पेट से निकालने की ट्रिक दिखाता है तब बलून के पीछे का हिस्सा मुंह से बाहर आ रहा होता है। तो क्या बलून अब पेट में भी घूमने लग गया?
दरअसल बलून पेट में घूम ही नहीं सकता। तो जादूगर ने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए कि जब जादूगर बलून निकालने की ट्रिक दिखाने वाला था तब बलून का पीछे का हिस्सा अपने बाएं हाथ की तरफ चाहिए होता है ताकि उसमें हवा भरते वक्त किसी को पता न चले। ये सच में एक बहुत कमाल की ट्रिक है जिसको परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन इस कमाल की ट्रिक को रिवील करना भी बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, जादू दिखाने में जितनी मेहनत लगती है वैसे ही मैजिक को रिवील करने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। तो आपको इस वीडियो में से सबसे बढ़िया और कमाल का जादू कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके